भजन संहिता अध्याय 34 उसका 3रा वचन। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। इब्रानियों अध्याय 10 उसका 25वां वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। मत्ती अध्याय 18 उसका 20वां वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यूहन्ना अध्याय 4 उसका 23वां वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यूहन्ना अध्याय 4 उसका 24वां वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। भजन संहिता अध्याय 66 उसका 4था वचन। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। रोमियो अध्याय 12 उसका 1ला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। भजन संहिता अध्याय 95 उसका 6वां वचन। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। कुलुस्सियों अध्याय 3 उसका 16वां वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। भजन संहिता अध्याय 33 उसका 3रा वचन। उसके लिए नया गीत गाओ और जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। भजन संहिता अध्याय 95 उसका 1 से 3। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है और सब देवताओं से ऊपर महान राजा है। भजन संहिता अध्याय 100 1 से 5। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पहला इतिहास अध्याय 16 28 और 29। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इफिसियों अध्याय 5 उसका 19वां वचन। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। इब्रानियों अध्याय 2 उसका 12वां वचन। पर वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों में सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा।